पाक फौज का वो सीनियर अफसर जिन्हें अमरीकी फौज ने 3 मरतबा खरीदने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। माजी के फौजी डिक्टेटर इतने झूठे और धोखेबाज क्यों थे? सिर्फ अपने आप को सही बाकी सबको गलत क्यों समझते थे? फौजी अफसर की किताब पर मबनी हामिद मीर का तहलका खेज कॉलम। सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार हामिद मीर ने 31 जून 2013 को रोज़नामा जंग में शाया होने वाले अपने कॉलम एतराफ़ गुनाह में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शाहिद अजीज़ की किताब ये खामोशी कहाँ तक, इस पर अपना तजिया पेश करते हुए उन अहम वाक़यात का तज़किरा किया है जिन्हें किताब का हिस्सा बनाया गया है। हामिद मीर किताब को एक सिपाही की दास्तान इश्क व जुनून करार देते हुए लिखते हैं कि पहले बाब के पहले सफ़े पर सादा दिल सिपाही ने अपना एहसास जुर्म बयान करते हुए कह दिया कि फ़ौजी ज़िंदगी के आखिरी मोड़ पर कानून तोड़कर किसी और का साथ दिया और सब कुछ बदल गया। पाकिस्तान का मतलब भी, हमारी पहचान भी, कौम की तकदीर भी, किबला भी, लेकिन जो बदलना चाहा था जूं का तू ही रहा बल्कि और बिगड़ गया। एक चमकते हुए ख्वाब को हकीकत में बदलते बदलते इसमें अंधेरे घोल दिए। उनकी किताब में बयान किए गए कई वाक़यात के कुछ जावियों और उनके नज़रिया से इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन मुझे बदनीयती नज़र नहीं आई। उन्होंने फ़ौज की खामियां बयान की हैं लेकिन खूबियां भी खुलकर लिखी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शाहिद अजीज़ लिखते हैं, जैसे हमारे मुल्क में कुनबा परवरी का रिवाज चलता है कि अपनों का ख़ास ख्याल रखा जाए, वैसे ही फ़ौज में भी है। कहा जाता है बड़ा हौसले वाला शख्स है, यारों का यार है, दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे किसी और का गला ही क्यों ना कटता हो। फौज में आम रिवाज है कि अपनी यूनिट के लिए सब कुछ जायज़ है, झूठ भी, धोखा भी और चोरी भी। मैं कोई अनोखी बात नहीं कह रहा, यही दस्तूर है। शाहिद अजीज़ साहब के बयान करदा हकाइक पढ़कर समझ आती है कि माजी के फौजी डिक्टेटर इतने झूठे और धोखेबाज क्यों थे और सिर्फ अपने आप को सही बाकी सबको गलत क्यों समझते थे। हामिद भी लिखते हैं कि मैं जैसे जैसे पाकिस्तानी फ़ौज के एक साबिक कोर कमांडर और साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की ज़िंदगी की कहानी पढ़ता गया, मेरी नज़रों के सामने बार बार 2006 के उस शाहिद अजीज़ का चेहरा घूमने लगता जो चेयरमैन नैब था। एक दिन इस शाहिद अजीज़ ने मुझे अपने दफ्तर बुलाया और शुगर स्कैंडल की इंक्वायरी के मुतालिक कुछ बातें बता दी। शाहिद अजीज़ ने हुकूमत के कुछ वज़रा के नाम लिए और कहा कि वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ और सदर मुशर्रफ के करीबी साथी तारिक अजीज़ का दबाव है कि शुगर स्कैंडल की इंक्वायरी रोक दी जाए। शाहिद अजीज़ हमें अपनी ही हुकूमत के कैदी नजर आए थे, लेकिन कुछ साल के बाद वो कैदी तमाम पाबंदियां तोड़कर आज़ाद हो गया और उसने अपनी किताब में बहुत कुछ लिख डाला। शाहिद अजीज़ साहब की किताब का सबसे ज़्यादा तशवीशनाक हिस्सा वो है जहां उन्होंने अपने ज़ाती तजर्बात की रोशनी में लिखा है कि अमरीकी फ़ौज और खुफिया इदारों ने 3 मरतबा इनकी वफादारियां खरीदने की कोशिश की। सफ़ा 102 पर लिखते हैं कि कंपनी कमांडर कोर्स करने 7 महीने के लिए फोर्ट बेनिंग गए तो अमरीकी फ़ौज के एक अफसर ने पेशकश की कि तुम इसी रैंक और सर्विस के साथ अमरीकी फ़ौज ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन शाहिद अजीज़ ने इनकार कर दिया। कुछ अरसे के बाद एक और कोर्स के लिए फिर अमरीका गए, उस मरतबा उनके साथ मेजर अशफाक परवेज़ कियानी भी थे। एक दफ़ा फिर शाहिद अजीज़ को अमरीकी फ़ौज में भर्ती की पेशकश हुई जो उन्होंने ठुकरा दी। फिर कहा गया पाकिस्तानी फ़ौज में रहकर हमारे लिए काम करो, शाहिद अजीज़ ने इनकार कर दिया। ये सब बयान करने के बाद मुसन्निफ ने लिखा है, ये सिर्फ मुझ पर ही तो इनायत नहीं कर रहे थे, सबको ही दाना डालते होंगे, कामयाबी भी पाते होंगे, तभी तो सिलसिला जारी था। किताब के सफ़ा नंबर 141 पर शाहिद अजीज़ ने लिखा है कि अमेरिका में इस कोर्स के अख्ताम पर पीरू के एक अफसर ने मुझे फ्री मेसन तंजीम में शामिल होने की ऑफ़र की, लेकिन शाहिद अजीज़ यहाँ से बच निकले। कई सालों के बाद परवेज़ मुशर्रफ के जाल में फंसकर उन्होंने पाकिस्तान में वही कुछ किया जो दुश्मन चाहते थे। उन्होंने जिन 4 जर्नलों पर कारगिल एडवेंचर की जिम्मेदारी डाली, कुछ अरसे के बाद उन्हीं चारों के साथ मिलकर नवाज शरीफ हुकूमत का तख्ता उलट दिया। अपने दिल को तसल्ली देने के लिए लिखते हैं कि क्या पाकिस्तान के आइन से वफादारी का हल्फ सिर्फ मैंने उठाया था, जजों ने नहीं उठाया था। कहते हैं कि अगर जर्नलों ने आइन तोड़ा तो उस गैर आइनी इकदाम की हिमायत करने वाले जजों के बारे में क्या ख्याल है। शाहिद अजीज़ वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनने के करीब थे कि एक दिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने बुलाकर कहा कि लाहौर रेस कोर्स में 6 सितंबर को शहीदों के नाम पर घोड़ों की रेस का एहतमाम है। तारिक अजीज़ चाहते हैं तुम चीफ गेस्ट बनकर इनामात तकसीम करो। शाहिद अजीज़ ने कहा कि यह गैर इस्लामी काम है, इनकार कर दिया और कुछ अरसे के बाद रिटायर हो गए। चेयरमैन नैब बनाए गए और जब मुशर्रफ साहब का सवाल शुरू हुआ तो इस्तीफ़ा दे दिया। शाहिद अजीज़ की किताब अमेरिका के खिलाफ नफरत से भरी पड़ी है। उन्होंने लिखा है कि फ़ौजी और सियासी हुक्मरान हमेशा अमरीकी इशारों पर नाचते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।